जैसा कि यस्टरडे आई थिंक मैंने एक मोटिवेशनल वीडियोस डाली थी और उसके कई सारे परफॉर्मेंस देखे थे कि कैसे हमें पीयर प्रेशर हैंडल करनी है, कैसे हमें एग्जाम प्रेशर हैंडल करनी है। तो इनके साथ साथ हमें कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर डायलेमा होती है, बेसिकली मैथ्स को लेके। व्हाई इट्स मैथ्स? बिकॉज मैथ्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड how we keep practicing within a sort of time, okay, and gives the maximum output. इन मैक्सिमम आउटपुट्स को हम कैसे देखें बच्चों? इस मैक्सिमम आउटपुट को कैसे देखें? इन चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मैथ्स में जो स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर्स, उनके एक एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के थ्रू आउट बना जाइए। उसके लैंग्वेज को देखिए, कहाँ सो लिखनी है, कहाँ बिकॉज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन। देन आफ्टर आप रफ शीट निकालें और रफ शीट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले। आंसर पूरी तरह से मिसमैच नहीं होनी चाहिए, आंसर भी मैच कर जानी चाहिए। एंड बेसिकली कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें कि क्वेश्चन को कैसे 3-4 स्टेप्स में फ्रेम आउट करें और टिक मार के निकल जाइए। जो डाउट होगी उस पर एक साइन मार्क छोड़ देनी है ताकि उसे बाद में हम कर सकें। ये एक सर्टेन स्पेसिफिक ऑफ टाइम में कीजिए जिससे आपकी कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट हो जाएगी। बच्चों समझ में आ रही है बात? तो बेसिकली हमें यही करनी है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे देता हूं एक क्वेश्चन। लेट वी हैव एन एग्जांपल ऑफ सर्कल कि ये सेंटर दिया हुआ है सर और यहाँ ये सेगमेंट की एरिया निकालनी है सर। ये 120 दे रखी है, तो 120 दे रखी है सर, ये सर्कुलर फंक्शन की क्वेश्चन है। हम तो 90 डिग्री तक ही पढ़े हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा है सर? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ओके, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सर साइन थीटा, यहाँ थीटा की जगह 120 डिग्री, 120 साइन की वैल्यू तो हमें आती ही नहीं है। तो सर इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और चुटकी भर में। चलिए टाइम आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन फ्रेम करना सीखेंगे, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन फ्रेम कैसे करें? सर हमें ये सेगमेंट निकालनी है, ये ओ ए बी, हम लोग शॉर्ट करते हैं इसे। ओके, देखो 120 डिग्री, आप कुछ नहीं है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये क्या हो गई 90 डिग्री और ये बाइसेक्ट कर दे तो 60 और ये 60। बेसिकली हमें ये क्या मिल जाएगी, ये 90 तो ये 30 डिग्री। या आप ऐसे भी बना सकते थे कि ये दोनों रेडियस इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी तो बेस एंगल इक्वल होगी, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये 30 डिग्री आ जाती है। 30 30 60 120 180 ट्रायंगल की वैल्यू होती। नाउ हमारे पास देखो ये वैल्यू दी हुई रहेगी 5, ओके, 5 मान लो दी हुई है, कुछ भी वैल्यू दी हुई, रेडियस दी हुई है, बाकी हमें निकालनी है। सर हमें क्या करना है? बेसिकली एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू सर पाई पता है, आर पता है, थीटा भी पता है 120/360, बट कॉम्प्लेक्स कहां हो जा रही थी? साइन थीटा की जगह पे। इसी को सॉर्ट करनी है। कैसे करूंगा देख लेते हैं। ये 30 डिग्री तो हमें ये निकालनी है। ये सपोज करो m नाम दे दिया तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? बेस बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 5 दे रखी है, cos थीटा, सर बेस बाय हाइपोटेनस cos थीटा, थीटा की कितनी वैल्यू है 30 डिग्री। अब an इज इक्वल टू कितना हो जाना है? 5 × √3/2। गॉट इट? सो ab की वैल्यू कितनी हो गई सर? 5 √3/2 × 2, काट देंगे 5 √3। सर ये तीसरा लाइन निकल गया, ये तीसरा लाइन निकल गया ट्रायंगल का। तो अभी हीरोन्स फार्मूला से हम एरिया निकाल के एरिया ऑफ सेगमेंट में से माइनस कर सकते हैं। यानी एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। बस एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। OAB सर क्या हीरोन्स फार्मूला से निकाल सकते हैं, हीरोन्स फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा आप क्या कर सकते हो? आइसोसेलेस ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। बिकॉज मुझे तीन साइड में 2 इक्वल साइड दे रखी है और तीसरा साइड भी पता चल गया। आप कोई भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के माइनस कर सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग कि सर ये तो अब तो आसान हो गई, अब सर कुछ करना ही नहीं है, इट्स वेरी इजी। अच्छा सर कोई दूसरा तरीका भी है? केस 2 भी है। यस बच्चों, केस 2 भी है, वो और थोड़ा आसान हो जाता है। बस हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पे ही फोकस करनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए सर बेस पता हो गई, वी ऑलरेडी नो दैट AB इज इक्वल टू 5 √3,
तो बच्चों ये OM निकालनी है ना, OM, तो सर परपेंडिकुलर निकालनी है, हाइपोटेनस दी हुई है, ट्रिग्नोमेट्री की रिजल्ट क्या होगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, OM है, सर हाइपोटेनस क्या है, 5 है, साइन थीटा क्या है, साइन 30 डिग्री है। साइन 30 की वैल्यू OM इज इक्वल टू 5 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, सो OM इज इक्वल टू 2.5। गॉट इट। अब नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे OAB इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। बेस क्या है सर, AB। AB कितनी आई है, 5√3, और हाइट कितनी है सर, हाइट तो अभी जस्ट OM निकाला 2.5, वी गॉट द वैल्यू। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गई सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गई, एरिया ऑफ सेगमेंट में से माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे, सेगमेंट निकल जाएगा। तो आप किसी तरह भी दोनों तरीके से आराम से निकाल सकते हैं। केस 1 केस 2 हमने दोनों डील कर दी। नाउ नेक्स्ट डे नेक्स्ट शॉर्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं रखूंगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप